अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय कुकिंग यूट्यूब चैनल। जनाब मैंने बनाया है बड़ा मज़ेदार लजीज कम मसालों में तैयार ऐसा धुआं गोश्त, जिस रेसिपी को आप बनाने के बाद ना मटन के आपकी एक नई रेसिपी आपके पास आएगी। आप यकीन करेंगे इतना आसान है बनाना और मिनटों सेकंडों में ये मटन जो है ना बनकर रेडी हो जाएगा। जब आपने इसकी रेसिपी को देखा कि ये कैसे बनेगी तो यकीन मानिए कि इसमें इतने कम मसाला जात गए हैं और इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। हम हमेशा मटन की ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं जिसमें जो टेस्ट है ना वो आम घर वाला टेस्ट ना हो, मसाले भी कम हो, मेहनत भी कम हो और टेस्ट बहुत ही लाजवाब आए। तो ये रेसिपी बेस्ट है। बस आप इस तरह से अगर आपने मटन अपना बना लिया ना तो आप यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना लजीज, इतना मज़ेदार और खुशबूदार मटन जो है ना वो किस तरह से बना है। बड़ी ही आसान सी रेसिपी है। बस आपने इसको शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है ताकि आपको एक ज़बरदस्त मटन की रेसिपी जो है ना वो मिल जाए। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लियर बाउल लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे अपना 1 kg मटन, चाँप का और गोल बोटी का। यहाँ पे मैंने रान का गोश्त लिया है, बहुत ही लाजवाब गोश्त है। आप देख सकते हैं गोश्त की जो क्वालिटी है ना वो देखने के साथ पता लगती है। चर्बी के बगैर आपने गोश्त लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा कप थिक वाला योगर्ट डालेंगे। ठीक है जी, 1 कप थिक वाला योगर्ट इसके अंदर चला गया। उसके बाद सबसे मेन चीज़, ये एक फुल साइज़ की बड़ी प्याज है। ठीक है, आप 2 दरमियानी बड़ी प्याज़ें भी ले सकते हैं। और आपने कलर देखा है ना, सुनहरा कलर है, इट्स नॉट ब्राउन कलर, इसको हम बोलते हैं गोल्डन कलर, बादामी कलर। इस कलर के ऊपर ही आपका जो सारा दारोमदार है। यहाँ पे नमक डालेंगे हम सवा चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। ये है जायफल और जावित्री, ये सवा चम्मच बनी है पीस के। 1 इंच का मैंने जावित्री का पीस लिया है और 1 नटमैग लिया है, यानी कि एक जो गिरी होती है ना वो। और 2 चम्मच यहाँ पे भर के हाथ से कुटा हुआ अदरक और लहसुन, फ्रेशली कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक हम डालेंगे। ठीक है जी, कोई चीज़ आपको समझ ना आए आपने मुझसे पूछना है। यहाँ पर हम इसे करेंगे मिक्स, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना। और आप यकीन करें इसके बाद हमने इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं करना, हमने सब कुछ डाल दिए। 1 घंटा इसको मैरिनेट करेंगे, गर्मियाँ हैं, 1 घंटा के लिए मैरिनेशन जो है ना वो इनफ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गोश्त को डालेंगे प्रेशर कुकर में। अगर आपने प्रेशर कुकर में नहीं बनाना तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर हम सारा जो मटन है हमारा मसाला लगा हुआ, हमने उसे एक प्रेशर कुकर में डाल देना है। और ये जो मसाला लगा हुआ है इसके अंदर हमने डाला है 1 कप पानी। अब दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा जब उसके अंदर पानी डलेगा। अगर आप इसे पॉट में बना रहे हैं, हांडी में बना रहे हैं, तो आपने इसके अंदर डालने 2.5 कप पानी। ठीक है जी, यहाँ पे आप 2.5 कप पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है अगर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो हमने इसको दिया है 25 से 30 मिनट कुकर किया है। अब आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये क्या इसकी कंडीशन है। ये देखें, ये गल चुका हुआ है। ठीक है, ये 85% यहाँ पे गल चुका हुआ है, बल्कि शायद 90%। अब हम एक अलग से पॉट लेंगे। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको अलग से पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेशर कुकर में ही सारा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको क्लियरली हर चीज़ दिखानी होती है, यहाँ पे 1/2 कप मैंने डाला है घी। घी के अंदर ना हम अपना सारा जो ये मटन है ना और मसाला जो था इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर वाटर था, आप देख सकते हैं बहुत ही कम इसके अंदर वाटर है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको ना भून लेना है। यहाँ पे हम 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ना भून लेंगे। इसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना, पानी ऐड करने की आपको कोई ज़रूरत पेश नहीं है। कि अब ये देखें ये भून चुका है, जो थोड़ा सा पानी था वो रिड्यूस हो चुका है। अब आप इसकी शक्ल देखें, कितनी खूबसूरत गोल्डन कलर का जो हमारा मटन है ना वो बनकर हो गया है रेडी। यहाँ पे आप देख लें ऑयल इसने अपना घी जो था हमने डाला हुआ वो रिलीज़ कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। फ्लेम हमारा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है जी, हल्की फ्लेम के ऊपर ये इस तरह से बिल्कुल बबल्स वाली जो हल्की फ्लेम होती है, यहाँ पर आपका जो मटन है ना रेडी होता रहेगा। अब आपने इसको बीच में से ना इस तरह से स्पेस बनानी है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पर मैंने एक फॉइल का कप रखना है छोटे वाला। अगर आपके पास ये नहीं है आप प्याज का मोटे वाला छिलका भी रख सकते हैं। और उसके अंदर आपने एक जलता हुआ कोयला डालना है। ये स्टेप इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये धुआं गोश्त है, तो ये इसके बगैर जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा। और आपने रेसिपी को कुछ भी स्किप नहीं करना, कुछ स्किप करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। किसी किस्म का भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछें। इसी तरह आपने इसको सर्व करना है और मेहमानों के सामने आपने ना इसका इस तरह से कवर उठाना है, तो क्या ही लुक आएगी आपकी ज़बरदस्त सी धुएँ गोश्त की। तो आप देख सकते हैं कि क्या इसकी शक्ल, और इसी तरह सर्व करना है। अल्लाह हाफ़िज़।